नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी। लोकसभा चुनाव की मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब से इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और लगभग 12 से 14 घंटे का समय बाकी है। सुबह 8 बजे यानी 4 जून को 8 बजे मतों की गणना शुरू हो जाएगी। ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद दोपहर तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे और शाम तक लगभग नतीजा भी स्पष्ट हो जाएगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव किस पार्टी के हक में जाता है। आप जैसे कि जानते हैं कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एकदम प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो कि मोदी रथ को रोकने के लिए एकदम कटिबद्ध है। मोदी रथ जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है और अब की बार 400 पार के नारे के साथ पिछले 2 या 2.5 महीने में जबकि 7 चरणों का मतदान पूरा हुआ, पूरे ताम झाम के साथ उन्होंने पूरे देश के सभी राज्यों में चुनाव प्रचार किया और राम मंदिर का मुद्दा हो, जिसमें खासतौर पे या फिर 370 धारा हटाने का मामला हो, जम्मू कश्मीर में ये जो तमाम चीजें, इसके आधार पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए पार्टी इस बार चुनाव मैदान में थी। वहीं पर बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के मामलों को लेकर के इंडिया गठबंधन की लगभग जो 20 से 22 दल हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। पहला कल 4 तारीख है, 4 जून को 18वीं लोकसभा किसके हक में जाती है। 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है, इसका फैसला कल हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे का समय बाकी है, उल्टी गिनती चल रही है। अभी तक जो एग्जिट पोल कल से चल रहे हैं 1 तारीख की शाम से, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जितने भी एग्जिट पोल बताने वाली जो कंपनियां, उसमें ज्यादातर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर इस देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जहां तक हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कहा जाए तो इंडिया को 400 सीटों के ऊपर बता रहे हैं। कुछ जो एग्जिट पोल जो कंपनियां हैं वो 295 से लेकर के 335, कुछ 310 से लेकर 370। कहने का अर्थ सीधा साफ साफ है कि सारी पार्टियां एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए इशारा कर रही हैं। लेकिन वहीं इसके पलट में देखा जाए तो आज भी चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव है, सारे नेता इस एग्जिट पोल के जो बताया जा रहा है उसको खारिज करते हुए कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मतगणना तक का इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मोदी मैजिक पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी मैजिक पोल की संज्ञा दी है जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन 295 सीटों से ज्यादा आ रही है और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। We have to wait, just wait and see. Hopefully you are to form the government now. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. Thank you so much. इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से
आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है। और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि यदि 300 से ऊपर सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की, ये माना जाए कि वो मतदाताओं का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। सीधा सीधा उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया है, कहा जाए। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं, इसमें खासतौर पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या अधीर रंजन, सब इस बात को कह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार गई, एनडीए सरकार गई, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल सिर्फ 12 से 14 घंटे बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालेंगे? हालांकि जो रुझान आ रहे हैं जो एग्जिट पोल के, वो निसंदेह एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो खास बातें जो देखा जाए, जैसे डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इस बार कर्नाटक के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आएंगे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले 2 चुनाव में लगातार 7 सीटें जो थी भारतीय जनता पार्टी को पूरी की पूरी सीटें मिली थी। गुजरात में 26 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें और हरियाणा में 10 सीटें। लेकिन सब जगह ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर संख्या एनडीए की नहीं बढ़ेगी, हाँ कम जरूर हो सकते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन निसंदेह अपने लिए आशान्वित है और उसका ये कहना है कि 8 बजे, कल सुबह 8 बजे के बाद जब पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम की मशीनें जब खुलेंगी, तब निसंदेह ये साफ हो जाएगा कि नतीजा किसके पक्ष में आता है। आपको भी बता दें कि जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में पिछली बार 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को मिली थी। इस बार वहां पर सीटों के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि 22 से 26 सीटें वहां आ सकती हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, मतलब सिर्फ एक सीट जो है उनके पास नहीं थी। और ये माना जा रहा है कि इस बार वहां पर भी कहीं ना कहीं आरजेडी को लाभ मिल सकता है। पंजाब एक ऐसी जगह जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता नहीं हो पाया, वहां पर भी कहीं ना कहीं फिर भी इसके बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो साउथ का जो क्षेत्र, दक्षिण भारत का जो इलाका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पैर जमा नहीं था, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम सिपह सालारों ने जिस तरह से मेहनत की है, उससे इस बात के संकेत साफ नजर आए हैं कि इस बार दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल रहा है। हालांकि वहां पर एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं इस पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो सूखा रहता था, जो सुपड़ा साफ रहता था साउथ में, इस बार वहां भी स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए कि 4 जून को जब दोपहर के बाद शाम के आसपास स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इस देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सबको मालूम है कि 11 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस को मिली थी और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। और जहां तक 2014 की बात करें तो एकमात्र सीट ताम्रध्वज साहू के रूप में कांग्रेस के पास थी, बाकी सभी की सब 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है जिसकी कोई पहचान हो या जिसको कभी लोकसभा चुनाव में कुछ सफलता मिली हो। जो आज 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं यहाँ पर। इस बार इन 11 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें जो स्थितियां नजर आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे जो मजबूत जो है उसमें 6 सीटें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला नाम तो आता है रायपुर, जहां से बृजमोहन अग्रवाल जो कि प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर किसी को भी यह अंदेशा नहीं है कि वो चुनाव न जीतें। बहरहाल तो कहने का मतलब ये कि रायपुर एक ऐसी सीट है, रायपुर के अलावा बस्तर
बस्तर में जहां से महेश कश्यप लड़ रहे हैं, कवासी लखमा के मुकाबले वो भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। दुर्ग में विजय बघेल की स्थिति कांग्रेस के राजेंद्र साहू के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पे जांजगीर की बात करें, जांजगीर में शिव डहरिया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उतनी अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। वही हाल रायगढ़ और सरगुजा का है। तो कहा जाए कि रायपुर के अलावा बस्तर, दुर्ग, जांजगीर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 6 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और ये माना जा रहा है कि ये सारी सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती है। अब बची 5 में देखें तो कांकेर में जो सीट है, कांग्रेस की स्थिति अच्छी समझ में आ रही है। ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर सबसे जो मजबूत जगह है कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो कांकेर लोकसभा है। उसके बाद बिलासपुर में जहां पर देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं, देवेंद्र यादव की स्थिति भी काफी अच्छी मानी जा रही है। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता लेकर लगभग 650 ईवीएम मशीनों में हेराफेरी करने का आरोप सरकार पर लगाया था और ये देखना है कि वहां पर बिलासपुर का नतीजा किसके पक्ष में आता है। लेकिन बिलासपुर को कांग्रेस की दृष्टि से एक मजबूत किला माना जा रहा है। उसके अलावा कोरबा, जहां से चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, उनकी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत चुनावी मैदान में है, वर्तमान में सांसद भी हैं। एक बार फिर उनकी स्थिति ये माना जा रहा है कि एक संभावित जीतने वाली सीट वो भी हो सकती है। और उसके अलावा महासमुंद, ताम्रध्वज साहू बाहुल्य क्षेत्र भी है वहां पर महासमुंद में, और चुन्नीलाल साहू और रामकुमार साहू, चुन्नीलाल साहू भी वहां पर सांसद रह चुके हैं। बहरहाल ये कुछ संभावनाओं की बात कर रहे हैं हम कि कांकेर, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत सकते हैं। जीतेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन जीत सकते हैं। तो इस तरह 6, 4, 10 संभावना ये है। यहाँ पर भी एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर 9 और 2 का आंकड़ा बताया जा रहा है। जितनी भी एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं वो 2 सीटें कौन है स्पष्ट तो नहीं करें, लेकिन 2 सीटों से ज्यादा कोई नहीं बता रहा है। हम कहना चाहेंगे कि कांकेर, बिलासपुर और कोरबा, महासमुंद, ये वो सीटें हैं जहां पर ये 2 सीटें या 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। और अब एक महत्वपूर्ण जो हाईटेक सीट है वो है राजनांदगांव की। राजनांदगांव में जहां पर वर्तमान सांसद संतोष पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े स्टार लीडर कहा जाए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल के चुनाव मैदान में उतारा है। और इसलिए क्योंकि चुनाव मैदान में उतरने के बाद जो भूपेश बघेल की जो स्थिति थी शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन चूंकि 8 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 सीटें हैं जो विधानसभा की राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जबरदस्त टक्कर की स्थिति राजनांदगांव में नजर आ रही है। बहरहाल सिर्फ 10-12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या 2 से बढ़ाने में सफल हो पाती है या फिर वही स्थिति रहती है। लेकिन ये तय है कि जब से छत्तीसगढ़ जब से नया राज्य बना है तब से देखा है कि अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में भी है और देखना यह है कि क्या भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीट जीत पाते हैं, और दूसरी बात यह कि क्या कांग्रेस लोकसभा सीटों में अपना जो आंकड़ा है वो बढ़ाती है। इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी चुनावी खबर के साथ, नहीं बल्कि जो लाइव स्थितियां रहेंगी, मतगणना चालू हो जाएगी जब हम यहाँ पर रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीटों का विश्लेषण समय समय पर आपको बताते चलें। उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में जितने भी बड़े लीडर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जो ताजा स्थिति रहेगी उससे भी हम आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।